देश का बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 आज लॉन्च हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये थर्ड सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी और हम इसमें फतह हासिल करेंगे। हालांकि इसरो ने अब कंफर्म कर दिया है कि चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। अभी जो वीडियो देख रहे थे वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो इस वीडियो का सबसे पहले मैं आपको टाइटल बता दे रहा हूँ कि क्या है। भारत ने लहराया चाँद पर तिरंगा, पाक रोया। अब जाहिर सी बात है कि भारत ने एक नई अचीवमेंट हासिल की है तो पाक का रोना तो बनता ही। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। मगर आजकल हर जगह जो है ना, पीएम मोदी के सर पर बस एक ही चीज सवार है। जैसे कोई ख्वाब देख ले और उसको ताबीर के लिए निकल पड़े ना, इस तरह से पीएम मोदी इस मिशन के लिए निकले हैं। आप भी इससे नावाकिफ नहीं होंगे। चंद्रयान 3 के बारे में बात कर रही हूँ, जिसकी कॉस्ट 650 करोड़ जिसका बजट रखा गया है। पाकिस्तान का तो खैर दूर दूर तक उस चीज से कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट को जहां बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वहीं पर आजकल एक बहुत बड़ी मुश्किल ये बनी है कि पाकिस्तान में ये गिला ये शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि उस इंडिया से, उस नेबर से जिससे आपने हमेशा दुश्मनी रखी, हमेशा हमें क्रिटिसाइज करना सिखाया, उसी ने आज जितनी अचीवमेंट की है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारा उनके साथ शायद आज कंपैरिजन बनता ही नहीं है, जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए बहुत सी परेशानी का सबब है। इसके इंडिया एक ऐसी कंट्री नहीं है जो कंपैरिजन अगर हम करें अमेरिका से या चाइना से, उनका मुकाबला कर सके। अभी स्टेज पर डेवलपिंग मतलब स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड से थोड़ा ही अभी बाहर निकल रहे हैं, इतना ज्यादा नहीं निकले कि चंद्रयान स्पेस की तरफ चल पड़े। बट फिर भी भारत ने पहले चंद्रयान 1, फिर चंद्रयान 2 और 3 के लिए भी अब तमाम मिशन प्रोग्रेस कंप्लीट करके पाया तकनीक तक पहुंच चुके हैं और अनकरीब लॉन्च होने वाला है। बल्कि ये पाकिस्तान जो क्रिटिसिज्म करता है, आज इस पाकिस्तान की एक बेटी हिंदुस्तान में आकर के हिंदुस्तान के मुसलमानों को ही गालियां दे रही है कि जब मैं जेल में थी तो मुसलमान औरतें मुझे बहुत क्रिटिसाइज करती थी, तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों से तो मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाली है, हिंदू ही यहाँ के काम आएंगे। अब बताइए भैया, शहबाज शरीफ को मेरा मैसेज पहुंचाइए कि अजमल खसब, याकूब मेमन, हाफिज सईद और ऐसे ना जाने कितने भाड़े के टट्टू से थक गए हैं तो बहू बेटियों को परोसना स्टार्ट किए हैं। ठीक है नाजिया जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान में इस टाइम एक बहुत मुश्किल बनी हुई है गवर्नमेंट के लिए कि जहां पर हमें हमेशा ये बताया गया इंडिया दुश्मन है, भारत दुश्मन है। इवन आपके सैटेलाइट सिस्टम का मजाक, मीम्स हम बनाते रहे, आपका मिसाइल एक था, उसका टारगेट शायद अचीव नहीं कर पाए, उसके ऊपर हमने बहुत सी मीम्स बनाई और आज चंद्रयान 3 की लॉन्च होने जा रही है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से और खास तौर पे पाकिस्तान की पब्लिक को क्या अवेयरनेस आ चुकी है, क्या समझ आ चुकी है कि भाई जिसका हम मजाक या जिसको हम क्रिटिसाइज करते थे एक्चुअली वो अपने काम में कैसे बिजी रहा, अपनी डेवलपमेंट और अपनी तरक्की के ऊपर कैसे काम करता रहा और आज हमारा और उनका कंपैरिजन बनता ही नहीं। देखिए शोएब, हमने तो बचपन से सीखा है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस जो होता है वो इंसान को बहुत परफेक्ट बना देता है। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम की भी जितनी भी आप बुक्स पढ़ेंगे उसमें भी आपको बहुत इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल चीजें आपको उसमें मिलेगी। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की जितनी भी पंक्तियां पढ़ेंगे, उनके बहुत अच्छे साहित्यकार थे, बहुत अच्छे पोएट रहे हैं वो, उनकी भी जितनी पंक्तियां पढ़ेंगे, उनके जितने पोएट पढ़ेंगे, तो बच्चे जो और यंग जनरेशन जो होता है वो बहुत उत्साहित और एनर्जेटिक फील करता है और बहुत सारे इंटेलिजेंट वाली बातें, बहुत सारी जहानत वाली बातें समझ में आती है। तो हम तो ऐसे लोगों को अपना आइडियल समझते हैं, ऐसे लोगों को अपना हीरो समझते हैं। देखिए अब आपने थर्ड आपने चंद्र की बात कही है जी, तो जो 2 बार लॉन्च किया गया था, हम लोग उसको कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में कहीं ना कहीं हम चूके थे, ठीक है, तो उसको हम लोगों को अब इसरो जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है, काफी पैसे लग रहे हैं। अब बात है कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डिफेंस में हम 4थे पोजीशन पर है, जीडीपी में हम 7.2 पोजीशन पर हैं, एजुकेशन में हम बहुत आगे हैं,
जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है उससे हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। आज भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस में है और वही रेड कारपेट है कि तोपों की सलामी है। तो ऐसे वक्त पर जो इतना बड़ा जो स्टेप था जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरा रह गया था, उसको पूरी करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। और मैं अल्लाह से नमाज में दुआ भी कर रही हूँ कि हमारा ये जो मिशन इस बार तीसरी बार जो किया जा रहा है वो बिल्कुल बखैर आफियत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो जाए, कामयाब हो जाए। क्योंकि देखिए मेड इन इंडिया के प्रोजेक्ट में हम लोग बहुत आगे निकले, डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट में हम बहुत आगे निकले, स्मार्ट इंडिया के प्रोजेक्ट्स में हम बहुत आगे निकले, बुलेट ट्रेन जैसी चीजें हमारे देश में आई, बहुत इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट आया है। तो जब हम लोग आर्मीज पर इतना हमारी सरकार ने काम किया है, एजुकेशन पे इतना काम किया है, तो और भी खुद को वास्ट करना और भी खुद को पॉलिश्ड करने में कोई बुराई नहीं है। एक तरफ जहां पर मैंने कई बार कहा है कि महिलाएं जो है ना यहाँ पर की बड़ी सशक्त है, बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट वाली बात बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और युवा जो है ना वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के ना मतलब भक्त है, फैन है कि बस हमें उनका साथ देना है, उनको सपोर्ट करना है। ये बताइएगा इन सब चीजों का कहीं ना कहीं लिंक होता है एजुकेशन के साथ। आपको नहीं लगता कि एजुकेशन, पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम अगर चेंज किया जाए बहुत सी चीजें चेंज हो सकती हैं, अवेयरनेस आ सकती है। अभी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था जिसमें ये बताया जा रहा था कि IIT जो कि आपका इंस्टीट्यूट है पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो अब इंटरनेशनल लेवल पे उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। बहुत से कंट्रीज ये चाह रहे हैं कि IIT उनके कंट्री में आए, जैसा वहां पे इंस्टीट्यूट इंडिया में वो जिस तरीके से स्टडी प्रोवाइड कर रहे हैं वैसे ही दूसरी दुनिया के कंट्रीज भी ऐसा चाह रहे हैं। देखिए हमारे हिंदुस्तान में अगर आप 505 लाख घर भी देखिएगा ना, तो आपको एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक IAS, एक IPS, एक जज, एक बैरिस्टर, एक ग्रेजुएशन, एक BEd, एक टीचर, एक प्रोफेसर मिल ही जाएगा। गरीब से गरीब घर में जाइएगा, बड़े से बड़े घर में जाइएगा, अमीर से अमीर घर में जाइएगा, एडुकेशन वहां पर बहुत जरूरी है। हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में लड़कियां जो हैं वो बहुत अट्रैक्ट हैं एडुकेशन से। लड़के तो फिर भी फाकी मार लेते हैं, लेकिन लड़कियां जो है ना वो बड़ी एडमेंट और स्टबर्न टाइप के नेचर की हैं कि नहीं हमने तो एजुकेशन लेना ही है। अच्छा, माँ बाप भी अब इतने ज्यादा मॉडर्नेट हो चुके हैं, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि उनके भी दिमाग में ये बात अट चुकी है कि भाई लड़कियों को पढ़ाने से 2 घर पड़ता है, एक अपना घर और दूसरा ससुराल। और हमारा इस्लाम भी कहता है कि माँ की गोद अगर पढ़ी लिखी होती है तो जो आने वाला संसार होता है वो पढ़ा लिखा होता है, क्योंकि बच्चे की पहली दरसगाह माँ की कोख और माँ की गोद होती है। तो क्योंकि जब ये इस्लाम कहता है तो इसलिए इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने भी एक योजना निकाला कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्योंकि ऐसा फील होता है कि महिलाएं अगर शिक्षित होंगी, महिलाएं अगर एडुकेटेड होंगी तो वो घर को बहुत बैलेंस लेकर के चलेंगी, वो थोड़ी रिनाउंड होंगी तो वो मोहल्ले को बैलेंस लेकर चलेंगी, वो थोड़ी और रिनाउंड होंगी, सक्सेसफुल होंगी तो वो एक स्टेट और नेशन को भी बैलेंस लेकर के चलेंगी। देखिए हमारे यहाँ बच्चा जब क्लास 9 में जाता है, मेरा बेटा जैसे खुद क्लास 9 में है, अभी से तय हो चुका है कि ही विल बिकेम अ पायलट। तो ये हमारे यहाँ का थॉट प्रोसेस होता है। आपके यहाँ बच्चा गोद में रख करके PUBG में बॉयफ्रेंड बनाती है बहुएं। तो ये देखिए क्रिटिसिज्म से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता है। पाकिस्तान जो है ना वो गधेड़ों की फौज है, जितना भी चीख लो, जितना भी चिल्ला लो, आप जितना भी अपने प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस डाल लोगे, लेकिन ये जो गंदगी उनके ब्लड में आ रही है ये कभी भूल नहीं पाएगी। ये तो जिन्ना के जमाने से आ रहा है, जिन्ना के जमाने से आ रहा है। तो हिंदुस्तान में APJ अब्दुल कलाम थे, मौलाना कलाम आजाद थे, हिंदुस्तान में कितने बड़े बड़े साहित्यकार, प्रोफेसर, पोएट, साइंटिस्ट, एडवोकेट, मैजिस्ट्रेट, जस्टिस, कितने बड़े बड़े लोग निकले हैं। आप एडवोकेट में ही देख लो ना राम जेठमलानी जी को। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब आप सोच लो उस पाकिस्तान को नींद कैसे आएगी कि जब चंद्रयान 2 हमारा 96%
कामयाब हुआ था और 4% के सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, तो पाकिस्तानियों ने बहुत मजाक उड़ाया था और कई मीम्स बनाए थे, कई उस पर रील्स बनाई थी और वो अपने देश में एंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को लेके। लेकिन आज जब फिर उसको चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है तो अब उनकी बेचैनी बढ़ गई है कि भाई भारत ने तो, हमने कितना भी उसको क्रिटिसाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन भारत नहीं रुका और वो आज आगे बढ़ता रहा और आज वो फिर से चंद्रयान 3 को लॉन्च कर रहा है। ठीक है, अब आप ये सोचो कि इनकी क्या मतलब मेंटेलिटी है। एक तो खुद कुछ नहीं करेंगे, दूसरा अगर कोई कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। और अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये अपने यहाँ की जो एजेंसी है, भारत की जो इसरो है, उससे पहले इन्होंने पाकिस्तान की स्पार्क को जो थी गठित हो चुकी थी, बन चुकी थी पाकिस्तान में। लेकिन आज उनकी जो एजेंसी है स्पार्क को, वो कहाँ पे है और भारत की इसरो कहाँ पे है, मतलब कोई तुलना ही नहीं हो सकता है। आज भारत के इसरो की तुलना बड़े बड़े जो वर्ल्ड के और ये एजेंसीज हैं, नासा वासा, उनके साथ कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, और पाकिस्तान के स्पार्को के बारे में कोई जानता तक नहीं है। और आप ये सोचो कि इसी इसरो का और हमारे यहाँ के जो मिसाइल सिस्टम थे, जब उसको शुरुआती दौर में थे तो पाकिस्तान बहुत मजाक उड़ाया करता था और कहता था कि भारत पैसे की बर्बादी करता है और ये कुछ कभी भी हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज इसरो ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो क्या कर सकता है और आज पूरे विश्व के कई ऐसे देश हैं जो अपनी सैटेलाइटों के लिए भारत के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं कि भारत ही उनके देश की सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में पहुंचा सकता है। और आज इस काम को लेके इसरो के पास बहुत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और इस समय अपनी जो खर्चे हैं इसरो खुद निकाल रहा है। तो इस तरह से इसरो की जो तरक्की हो रही है, इसको देख के जो पाकिस्तानी हैं वो जल भुन तो रहे हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं मुट्ठी भीजने के अलावा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।